Hello bachcho, let's read the question. So question says that an optically active drugs has an one chiral center and only dextrorotatory isomers is effective. Moreover, it becomes ineffective when its optical activity is reduced to 40% of the original. It is found that the mutual rotations of these drugs was first order reactions with the rate constant is given 4.5 upon 3.1536 into 10 to the power minus 8 per second. The expirations of the time, so experience times of the drugs in a year is मतलब बेसिकली एक्सपायर टाइम होगा एक्सपायर टाइम ऑफ द ड्रग्स. ठीक है, साथ में कुछ वैल्यू सजेस्ट किया गया है जिसका वैल्यू हम अगर यूज पड़े तो हम यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या बोला गया है कि आपके पास एक ड्रग्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कार्बन होगा और उस कार्बन हो या फिर कोई दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है जिनकी वैलेंसी 4 हो, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 4 हो. ठीक है, ए बी सी डी और चारों वैलेंसी डिफरेंट हो तो कायल सेंटर माना जाता है. और कहा गया कि एक कायल सेंटर है तो इसका जब आपके पास हम क्या करवाते हैं, देखते हैं इसके पास हम क्या करवाते हैं, इनका मीटर रोटेशन करवाते हैं. तो इसका एक मीटर रोटेशन कैसा है, बेसिकली ऑप्टिकली सॉरी जो मीटर रोटेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. मीटर रोटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो मीटर रोटेशन में क्या होता है, मान लो अगर ये आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये डेक्स्ट्रो प्लस लिवो दोनों में कन्वर्ट होता है, डेक्स्ट्रो प्लस लिवो में. और फिर डेक्स्ट्रो वाला ही क्या है आपके पास इफेक्टिव है. और कब तक, जब तक ये रिड्यूस हो जाता है 40% तक, तब तक. उसके बाद फिर ये आपका इफेक्टिव नहीं होगा. मतलब 40% से कम हो गया तो इफेक्टिव नहीं होगा, तो मतलब एक्सपायर कर जाएगा. तो इसी 40% का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो सिंपल सा प्रोसेस, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो हम क्या जानते हैं कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/k इनटू ln ऑफ a0 अपॉन at. A0 is the initial concentration और AT is the final concentration. तो फाइनल आपका कितना होना चाहिए, 40% ऑफ द ओरिजिन होना चाहिए. उसके जस्ट थोड़ा कम होगा तो फिर ये काम करना बंद कर जाएगा. तो हम एक्सट्रीम वाला कंडीशन मान लेते हैं 40%. K क्या वाला गिवन है, रेट कांस्टेंट, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय और 3.1536 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 पर सेकंड. एंड ln ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम 100% मान लें तो अब कितना कंसंट्रेशन तक काम करेगा या फिर कितना आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी तक काम करेगा, 40%. तो 40% रख लेते हैं कि आपके पास अभी भी 40% बचा हुआ है तो काम कर रहा है. 40 से थोड़ा जैसे कम हो जाएगा काम करना बंद कर जाएगा. तो एक्सट्रीम कंडीशन में ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये बन गया. अब हमें कौन कौन सा वैल्यू गिवन है, ln5 और साथ साथ में ln2. तो लॉग की हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 3.1536 डिवाइड हो जाएगा किससे, आपके पास 4.5 के साथ, साथ साथ में मल्टीप्लाई है 10 टू द पावर माइनस 8. अब ln की यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लगाए, अच्छा 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 5 जा और 2 2 जा, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 2, ये बन गया. अब इनकी वैल्यू रखते हैं तो 3.1536 बाय 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 और ln5 का वैल्यू सजेस्ट किया गया कितना आपका 1.6 और ln2 का 0.7. तो 1.6 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं. ठीक है, तो कितना बन जाएगा 0.9 आ जाएगा आंसर में. अब हमें बस इसे कैलकुलेट करना है, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लेते हैं और पूरा कैलकुलेट करते हैं. तो कैलकुलेशन के बाद अगर हम बात करें, एक चीज यहाँ पे आपके पास -8 था ना, ऊपर आएगा तो +8 बन जाएगा. इसको प्लस कर लेते हैं, ये +8 है और ये सेकंड्स में आएगा क्योंकि हमने k का वैल्यू पर सेकंड में रखा, तो ये सेकंड में आ चुका है. बट हमें किस में चाहिए, ईयर्स में चाहिए. तो ईयर्स के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे 3.1536 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे 5. तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 66 डिवाइड किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया. इसको 60 से फिर से डिवाइड किया तो आर में कन्वर्ट हो गया. 24 से डिवाइड किया तो आपका डे में कन्वर्ट हो गया और 365 से डिवाइड किया तो ईयर्स में कन्वर्ट हो गया. तो ये कैलकुलेशन है. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है, एग्जैक्टली 2 ईयर्स आ जाता है. 2 ईयर्स मतलब एक्सपायरी डेट कितना रहेगा इसका, 2 ईयर्स. 2 ईयर्स तक काम कर सकता है. So this is the final answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.